अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद मैं यासीन शरीफ और सूरह रहमान भी पढ़ ली, क्योंकि आज साद बहुत जल्दी उठ गए थे तो मैं उनको लेके बैठ गई थी तहज्जुद अदा करने। अल्हम्दुलिल्लाह यासीन शरीफ और सूरह रहमान पढ़ने के बाद मैं आ गई मेथी और ज़ीरा का पानी पीने। ये मैं डेली पीती हूँ। भिंडी मेरी ख़राब हो रही थी तो मैं सोची ये पूरी ख़राब होने से पहले मैं फ्राई कर लूँ। और ये मेरा अजवाइन और मेथी का पानी रेडी हो गया था। मैं हसनैन के लिए लंच में आज बनाने वाली थी वेज राइस, तो उसकी तैयारी कर ली मैं, क्योंकि हसनैन को परसों बहुत पसंद आया था वो, तो मैं सोची आज भी यही बना के देंगे। ए जान, उठो, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी उठो। एजू जल्दी उठ जाओ बेटे, चलो। नहीं नहीं बेटा प्लीज, हो गया बेटा टाइम। क्या बोले? 2 मिनट पक्का? अजान उठ जाओ जल्दी। इज़ो जल्दी उठो, टाइम हो रहा है, जल्दी उठ जाओ। खींच के उठा के सीधा वॉशरूम में लेके जाके मैं उनको शावर दे दी, क्योंकि शावर देना बहुत ज़रूरी है इनको डेली, क्योंकि स्कूल में नमाज़ पढ़ाते हैं इनके, तो फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। आज अजान का मूड ऑफ था, क्योंकि आज इन्हें स्कूल फ़ोन लेके जाना चाह रहे थे, तो हम लोग मना कर दिए तो मूड ऑफ हो गया। इसलिए बोल रही थी मैं उनको रोना नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं। हाँ, रोना नहीं। तो अच्छा जी, आजकल ना यहाँ पे यूएस में जो है ना थोड़े हालात ख़राब चल रहे हैं। मतलब कि जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, जब से तो इंडियंस के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो रहे हैं। नॉट ओनली द इंडियंस, द एंटायर कंट्रीज विच आर लिविंग हियर पीपल, तो उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किलें हो जा रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल आए हुए हैं, मतलब कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम थी ही थी। तकरीबन लोग तो डिपोर्ट होके चले गए, मगर अब जो बचे कुछ लोग हैं, अब उन लोगों के लिए भी और दिन ब दिन डेज़ बहुत हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि डे बाय डे द रूल्स आर चेंजिंग अ लॉट, और नए नए कुछ अलग पिटिशन्स आ रही, कुछ अलग पिटिशन्स आ रही। तो बस यही बोल सकते हैं कि जो भी अदर कंट्रीज़ में है, मतलब कि जो जहाँ से भी न्यूज़ देख रहे हैं कि अमेरिका की ये हालात है, जो जायज़ नाजायज़ चीज़ों को मतलब कि जो अंजाम पहुंचाना चाह रहे हैं, तकलीफ़ देके, जो हक़ की कमाई कमा रहे हैं, मतलब कि जो मेहनत करके कमा रहे हैं, जो लीगल आए हुए हैं और अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए अपने होम कंट्री छोड़ के आके यहाँ मेहनत कर रही हैं, उनकी कंट्री में सर्वाइव कर रही हैं। दूसरों की कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि वहाँ के रूल्स समझना, वहाँ के लोगों के साथ कंबाइन होके चलना, मतलब कि अगर आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं तो जब से रूल्स लग जाते कि आपने को यहाँ से नहीं चलना है, वहाँ से चलना है, मतलब कि आपको गाड़ी
ये लाइन में ये स्पीड में रखना है, ये लाइन में ये स्पीड में रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड आपकी बढ़ गई तो ख़तरा बढ़ जाता कि पुल ओवर होना है आपको, मतलब पुलिस का डर, चालान का डर, टिकट का डर, हर किस्म का डर शुरू हो जाता जैसा आप स्टेप आउट होते आप घर से। तो इतने सारे कंडीशंस के हिसाब से जब आपकी कंट्री में, आप दूसरों की कंट्री में चल रहे हैं, तो एक मेंटली प्रेशर तो रहता ही रहता, घर की याद अलग रहती। तो जो कोई भी अगर यूएस के लिए मतलब यूएस की न्यूज़ देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि यहाँ ऐसे हालात है, अब तो न्यू ये आया कि H1B वीज़ा वालों के लिए अलग रूल्स बनाए गए अब। तो बस यही दुआ करिए कि यहाँ के लोग जो अपनी फैमिली से दूर है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली फैमिली के लिए, अपने फैमिली से दूर है और अपनी फैमिली के ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं, इतनी दूर रह के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर कोई लंदन हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो इंडियंस आ रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। नॉट ओनली इंडियंस, पाकिस्तानियाँ, जो कोई भी दूसरे स्टेट से आके दूसरे कंट्री में सरवाइव कर रहे हैं ना, तो उन लोगों की मेहनत डबल टिबल हो जाती। सब ये सोचते कि लोग डॉलर में कमा रहे हैं, मगर डॉलर इतना सब छीन के डॉलर देता ना, वो यहाँ रहने वाले, यहाँ सरवाइव करने वाले ही जानते कि कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि अपने फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सके। तो बोलना ये है कि अगर मेहनत तो हर कोई कर रहा, देखो हर कंट्री में हर कोई मेहनत कर रहा, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा, कोई कम मेहनत कर रहा, मगर मेहनत तो हर किसी की है। मेरे हिसाब से मेरी मेहनत ज़्यादा है, दूसरों के हिसाब से दूसरों की मेहनत ज़्यादा है। तो अपने अपने किस्मत का कमा रहे हैं, अपनी मेहनत का कमा रहे हैं। तो बस दुआ ये करो कि जो कोई भी अपने हक हलाल कमा रहे हैं ना, बस अल्लाह उन लोगों का साथ दे और हर बुरी बला से, मतलब कि हर बुरी नज़र से बचा। आज हम लोग हसनैन को लेने नहीं गए थे स्कूल, तो हम लोग गेट के बाहर चले गए इनको पिकअप करने के लिए। साथ वेलकम कर रहे हैं अजान का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? स्कूल से आने के बाद मैं इनको लेके चली गई थी बाहर, क्योंकि आधा ही जिद कर रहे थे, फिर फ़ोन होना बोल के फिर रो रहे थे उन्होंने फ़ोन होने के लिए। तो मैं बोली नहीं, खेलना नहीं है बिल्कुल भी फ़ोन से, चलो अपन बाहर फुटबॉल खेलेंगे, साइकिल चलाएंगे। तो मैं इसमें बिज़ी रख रही हूँ उनको, क्योंकि 2 दिन घर में थे। फ्राइडे से जो फ़ोन देख रहे हैं उन्होंने बहुत फ़ोन, 2 दिन में इतना एडिक्ट हो गए फ़ोन से। तो मैं यहाँ बाहर लेके आ गई उनको, क्योंकि होमवर्क करने रो रहे थे उन्होंने। तो मैं बोली चलो पहले थोड़ी देर खेल लो, फिर होमवर्क करेंगे। यहाँ पे ना हमारे पॉट्स में हम लोग ऐसे रैंडमली पुदीने के काड़ियाँ डाल दिए थे। तो माशाल्लाह से देखो पुदीने के थोड़े थोड़े से लीव्स आ रहे हैं। तो मैं सोची कि इसके अंदर कोथिमीर भी डाल के देखेंगे, मतलब होता क्या। तो मैं वो इसलिए के कर रही थी। इसके अंदर कीड़े थे तो अजान चीख रहे थे कि इसमें कीड़े हैं, हाथ मत डालो। तो मैं फोक की मदद से कर रही थी, मगर नहीं हो रहा था, मेरे को हाथ डालना ही पड़ा। तो मैं पहली बार कर रही हूँ ये, मतलब बहुत बचपन में खेलते थे ऐसे चीज़ें, मगर अब मैं रैंडमली डाल दी, देखेंगे होता क्या। तो
What is this? होमवर्क करते वक्त साथ पूरे क्रेयॉन्स लेके खेल के फेंक दिए थे, तो मैं बोली कि अंदर डालो अब, तो दोनों मेरे शरीफ बच्चे उठा के डाल रहे हैं। पूरा होमवर्क अजान फिनिश करने के बाद मैं दूध पिलाने आ गई उनको, और उनका फेवरेट है ये दूध बिस्किट। सुबह से नहीं खाए थे और आते ही खिलाने में लेट हो गई थी, क्योंकि होमवर्क करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बोली कि पहले आप कर लो, फिर सुकून से खिला सकते। तो ये फेवरेट बिस्किट है इनकी, बेला वीटा क्रंच। ये हेल्दी भी है बिस्किट, तो मैं दूध के साथ दी थी उनको बूस्ट डाल के, और इतने खुश हो जाते हैं उन्होंने ये बिस्किट दूध दिए, क्योंकि खाने में अभी डिनर में टाइम था, तो मैं जब तक उनको ये दे दी दूध बिस्किट। खा लो बिस्किट, खाओ। सुबह से शाम हो गई, मगर मेरे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फाइनली मेरे बर्तन ख़त्म हुए 1 घंटे के बाद। मेरी कमर इतनी दर्द होने के बाद वहाँ से मैं बर्तन धो के ख़त्म करके आया था कि लोगों का ये हाल था। पूरा थर्मोकॉल नीचे फेंक के खेल रहे थे डब्बे में बैठ के। एक और नई मुसीबत में कोई इतनी तकलीफ़ हुई है झाड़ने। घर साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई थी अजान को रोटी डालने। उनको आज मैं पूछ ली कि क्या खाना है, तो उन्होंने बोले दूध रोटी खाना है, और आटा भी सुबह का रखे हुआ था। तो मैं जल्दी दूध गर्म कर ली और रोटी डाल के दोनों को भी खिला दी। सुबह से साथ भी नहीं खाए थे दूध रोटी, तो लोगों की फेवरेट है ये दूध रोटी, कंपलसरी एक बार तो भी खाते ही खाते लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिए। और मेरा व्लॉग 2 दिन के बाद आया, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ आजकल। इंशाल्लाह कल से मेरे व्लॉग्स डेली आएंगे। दुआ में याद रखिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।